दोस्तों आज का वीडियो जो है ना वो एजुकेशनल होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं लैपटॉप्स के बारे में। अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, खरीदने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पिछले 1-2 साल पहले तक अगर कोई भी लैपटॉप लेने जाओगे तो दो ही ऑप्शंस मिलते थे, या तो इंटेल बेस्ड या AMD बेस्ड। इंटेल थोड़े महंगे होते थे, AMD थोड़े सस्ते होते थे। बट इन 2024 एक नया ऑप्शन आया दोस्तों, जी हाँ, स्नैपड्रैगन X सीरीज के लैपटॉप्स। हमने उनके ऊपर भी वीडियोस किए हुए हैं, बट अब भी बहुत सारे लोगों को इंटेल AMD इतना ही पता है, X के बारे में ज्यादा पता नहीं है। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दैट कि भाई स्नैपड्रैगन X सीरीज के जो लैपटॉप्स है वो है क्या, इंटरेस्टिंग है क्या, लोगों ने देखने चाहिए या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। यस, जैसे ही वीडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो में हम 4-5 चीजें कवर करने वाले हैं, जिसकी वजह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक तो स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर जो है वो एक्चुअली क्या करते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट, और एक चीज लोगों को लगता है कि ऐप कंपैटिबिलिटी उसका क्या इशू है, मतलब सच क्या है उसका, ये मैं बताने वाला हूं। एंड ऑब्वियसली Asus VivoBook जो हमारे पास है ये स्नैपड्रैगन X सीरीज के ऊपर ही है, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे और दिखाएंगे भी आपको। अभी तक लोगों को ऐसा लगता था कि स्नैपड्रैगन X सीरीज के लैपटॉप जो है ना वो इसेंशियली प्रीमियम होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएंट्स, मतलब बजट में भी आपको मिलते हैं, मिडिल रेंज में भी है एंड हायर रेंज में भी है। जी हाँ, अब X के बारे में बात करूं, स्नैपड्रैगन X ये बजट 60-65,000 इस प्राइस रेंज में, देन थोड़े ऊपर X प्लस है, एंड देन X एलीट जो है वो फ्लैगशिप लेवल के है। सबसे पहले क्विकली सिंपल वर्ड्स में आर्किटेक्चर समझते हैं। अगर मैं AMD या इंटेल के बारे में बात करूं तो वो x86 आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं, जो सालों से, डेकेड से वही चला आ रहा है। दैट इज व्हाट दे यूज। लेकिन जो स्नैपड्रैगन X लैपटॉप है ना, ये ARM आर्किटेक्चर, ARM आर्किटेक्चर पे होते हैं, जो बेसिकली स्मार्टफोन्स में हमारे यूज होते हैं ना, वही ARM आर्किटेक्चर आपको लैपटॉप्स में भी अब मिलता है। और ARM का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है? एफिशिएंसी, अच्छी एफिशिएंसी मिलती है। इसका मतलब बैटरी लाइफ बहुत अच्छी मिलती है आपको, लिटरली इन डबल डिजिट आवर्स, मतलब 12, 15, 16, 18 घंटे इतनी बैटरी लाइफ मिलती है। एंड सेकंड बात, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टुडेज वर्ल्ड, AI प्रोसेसिंग। जी हाँ, दीज आर बिल्ड फॉर AI। उतना ही नहीं, थर्मल्स भी अच्छे होते हैं, मतलब हीटिंग वगैरह जो होता है ना, जितना x86 में होता है उतना ARM में नहीं होता है, उस कंपैरिजन में बहुत कम होता है। लेकिन परफॉर्मेंस का क्या, बिकॉज क्या इंटेल AMD जैसे परफॉर्मेंस भी उतना देते हैं? याद रखिए दोस्तों, ये जो स्नैपड्रैगन X चिपसेट्स है ना, ये वही एडवांस Orion CPU पे आते हैं, कोर्स जो उनके होते हैं वो Orion CPU के होते हैं। जो मैं परफॉर्मेंस के मामले में कहूं तो दे आर एक्सीलेंट, बट परफॉर्मेंस से भी ज्यादा जो NPU होता है, जहां पे मैंने कहा कि AI का इस्तेमाल, AI प्रोसेसिंग बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास लैपटॉप है Asus का, ये भी X बेस्ड ही है, X प्लेटफॉर्म पे ही है, एंड 45 टॉप्स देता है, मतलब 45 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड का NPU इसके अंदर। इसेंशियली जो भी आप AI के साथ कर रहे हो, जो प्रोसेसिंग होती है, दैट बिकम्स फास्टर। और मैं ये जो VivoBook 16 के ऊपर है, वो सबसे बजट सेंट्रिक जो X प्लस या एलीट के बारे में नहीं कर रहा हूं, स्नैपड्रैगन X है उसके ऊपर ही आता है। सो आर्किटेक्चर के बारे में बात करूं तो Orion CPU 8 Orion CPU कोर्स मिलते हैं, इंटीग्रेटेड एड्रेनो GPU मिलता है, एंड हेक्सागन NPU मिलता है, जो आपको 45 टॉप्स का AI परफॉर्मेंस देता है। और एक चीज, ऑन डिवाइस AI एंड ऑफ डिवाइस AI। NPU क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ऑन डिवाइस जब होता है तो वो इंटरनेट को कनेक्टेड नहीं होता है, सब कुछ आपके डिवाइस पे होता है, व्हिच इज व्हाट स्नैपड्रैगन X प्लेटफॉर्म इज नोन फॉर। यू नो, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, और आपका डेटा जाता है क्लाउड में, प्रोसेस होता है, एंड देन ऑब्वियसली बहुत सारे LLM प्लेटफॉर्म उसके ऊपर ट्रेन भी होते हैं। मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। एक तो ये सब होने की वजह से ये Copilot प्लस कैटेगरी में आता है, ये जो लैपटॉप है। फॉर एग्जांपल आपको एक इमेज जनरेट करनी है, यू नो, आपने प्रॉम्प्ट दे दिया, ऑन डिवाइस ही वो आपको इमेज बना के दे देगा। अगर आपके पास कोई इमेज है, उसे अच्छा करना है, रिमूव करना है कुछ पीछे से, वो आप इजीली कर सकते हो। अगेन एवरीथिंग हैपेंस ऑन डिवाइस। सेकंड, आप हैंड रिटन कोई स्केच बना और उसे कहो कि भाई कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर पिक्चर, वो इमेज बना के आपको दे देगा ऑन डिवाइस। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग यूज केसेस हैं, मतलब आपको लाइव ट्रांसलेशन करना है, कैप्शन चाहिए, वीडियो देख रहे हो, लाइव कैप्शन चाहिए आपके लैंग्वेज में, वो जनरेट कर सकता है ऑटोमेटिकली ऑन डिवाइस। एंड देन और भी बहुत सारे विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स आते हैं, वीडियो कॉल्स वगैरह कर रहे हो तो ऑटो फ्रेमिंग। मैं आपको बताऊं, ये जो लैपटॉप है, जब मैं इसके पास देखता हूं तो ये ब्राइट हो जाता है, जैसे ही मैं दूसरी तरफ देखता हूं इसका जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाता है। सो ये सब पॉसिबल होता है X प्लेटफॉर्म की वजह से। ये देखिए कम हो गया, अब मैं देखूंगा इसके पास, अपने आप हो जाएगा। और ये सब टास्क है ना, याद रखिए ये NPU करता है, इसका मतलब GPU एंड CPU पे लोड आता ही नहीं है, NPU ये सब प्रोसेस करके देता है। सो यू नो, अगेन परफॉर्मेंस के मामले में CPU एंड GPU आपको फ्री मिलते हैं आपके रेगुलर टास्क करने के लिए। सेकंड, ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, यार मेरे सब विंडोज के एप्स जो दूसरे नॉर्मल इंटेल AMD पे चलते हैं वो मेरे स्नैपड्रैगन X पे चलेंगे क्या? जी हाँ, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर कहूं तो मेजरली यस, मतलब सभी जो पॉपुलर एप्स हैं ऑलरेडी ARM वर्जन उसके अवेलेबल हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं तो पूरा Microsoft 365, Google Chrome, Photoshop, Premiere Pro, WhatsApp, Netflix, Prime Video, Zoom,
ये सब जो एप्स है, मैं लिस्ट इनफैक्ट दे रहा हूं आपको, अगर ये है, ये ऑलरेडी आर्म को पोर्टेड है एंड शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं मुझको जब स्नैपड्रैगन एक्स बेस्ड लैपटॉप लेना है उन्हें। एक बहुत ही यूनिक ऐप इस्तेमाल करते हो जो आर्म पे नहीं चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका जो प्रिज्म एमुलेशन लेयर है वो ऑटोमेटिकली उसको रन कर देता है। सो इफ यू वांट टू रन इट, सभी एप्स रन होंगे। मेजरली जो एप्स है वो ऑलरेडी आर्म पे है, अगर नहीं है वो भी आप एमुलेशन के साथ रन कर पाओगे। और हाँ, इनका जो इकोसिस्टम है ना एप्स का, आर्म के ऊपर जो एप्स है वो कंटिन्यूअसली ग्रो ही हो रहा है। सो इट इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर फ्रॉम हियर। सो मेजरली यस, जो इंपॉर्टेंट पॉपुलर एप्स है सब आप रन कर सकते हो, अगर नहीं है वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, या फिर एमुलेटर आप इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम क्रिएटर हैं तो आप प्रीमियर प्रो जैसे कोई एप्स इस्तेमाल करते हो तो वो जो है वो हेक्सागन एमपीयू इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम x86 पे जब जाएंगे तो जीपीयू इस्तेमाल होता है, सीपीयू इस्तेमाल होता है, इधर एनपीयू इस्तेमाल होता है, व्हिच गिव्स यू मच बेटर एंड फास्टर परफॉर्मेंस। अब रियल यूसेज के बारे में बात करेंगे। हमारे पास Asus VivoBook 16 लैपटॉप है जिसमें 16 GB की LPDDR5X रैम टाइप मिलती है, 512 GB का Gen 4 SSD मिलता है। तो आपको अगर डेली टास्क वगैरह करने हैं, AI के साथ कुछ चीजें करनी है, कंटेंट कंज्यूम करना है, वीडियोस वगैरह देखना है, मल्टीटास्किंग करना है, मल्टीमीडिया देखना है, यू शुड नॉट हैव एब्सोल्युटली एनी प्रॉब्लम। हाँ, एक बात है, ये क्योंकि X बेस्ड है, X प्लस या X एलिट नहीं है, तो आपको हैवी चीजें करनी है, हैवी गेमिंग करना है, हैवी 4K वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, उसके लिए ये जो बेस है वो नहीं है, बट रेस्ट एवरीथिंग यू कैन डेफिनेटली डू। तीसरी चीज एफिशिएंसी, जो मैंने बैटरी लाइफ के बारे में कही, आर्म आर्किटेक्चर होने की वजह से दैट इज बाय डिफॉल्ट। मतलब आपकी बैटरी लाइफ लिटरली, सुबह आप चार्ज कीजिए, दिन भर कुछ भी कीजिए उसके ऊपर, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, शाम तक बैटरी रहेगी, एक्जैक्टली लाइक अ स्मार्टफोन। अगेन यूज केस, हमने इसे इस्तेमाल किया, इसमें 50 वॉट आवर की बैटरी है टोटल, दिन भर कुछ भी किया, शाम तक फिर भी यू हैव 15-20%। इनफैक्ट Asus वगैरह क्लेम करता है कि 27 घंटे की आपको बैटरी लाइफ मिलती है। दैट इज देयर, एफिशिएंसी इज डेफिनेटली देयर। वैसे एक्स के बारे में हमने बहुत बात कर ली, Asus VivoBook 16 के बारे में बात करते हैं। अगर ये लैपटॉप के बारे में बात करूं, आई मीन इट्स अ वर्क हॉर्स। 16 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले आता है, 1920x1200 का रेजोल्यूशन मिलता है। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली बहुत पतले बेजल्स है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, एंड यू आल्सो हैव अ एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। बिल्ड पॉलीकार्बोनेट है, बट डिजाइन वगैरह अगर बात करूं तो इट्स क्वाइट क्लीन। मतलब आपको एक सटल क्लीन डिजाइन पसंद है तो इट इज नाइस, बट यस, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, नॉट एल्यूमिनियम। एंड ऑब्वियसली पोर्ट्स वगैरह भी सभी मिलते हैं आपको। 2 USB टाइप C है, 2 USB टाइप A पोर्ट आते हैं, फुल HDMI है, 3.5 mm जैक है। आई मीन एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। दोस्तों, इन लैपटॉप्स के में एक और चीज मुझे पसंद आती है। जी हाँ, ये PD चार्जर से चार्ज होते हैं। मतलब ये देखिए, इतना छोटा सा, पहले आपको पता है इतने बड़े बड़े ब्रिक्स आया करते थे, इसके साथ वो चीज नहीं है। 65 वॉट का टाइप C PD चार्जिंग है। इसका मतलब अगर आप आपका फोन का चार्जर है वो भी इस्तेमाल करोगे, उससे भी आप इसे चार्ज कर सकते हो। आजकल स्मार्टफोन्स में एडाप्टर नहीं देते हैं। दिस यू कैन यूज फॉर चार्जिंग योर फोन एज वेल, क्योंकि टाइप C है। तो अगर मैं स्नैपड्रैगन X बेस वेरिएंट के बारे में बात करूं, जो जनरली 60-65,000 इस प्राइस रेंज में आता है, यू नो, फॉर स्टूडेंट्स आपको एक विंडोज लैपटॉप चाहिए, वो इंपॉर्टेंट विंडोज लैपटॉप चाहिए। आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, ऑफिस का काम करते हो, ब्राउजिंग, प्रोडक्टिविटी वगैरह करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड स्पेशली सिर्फ घर पे या ऑफिस पे ही नहीं, यू टेक योर लैपटॉप आउटसाइड और आपको बैटरी पे बहुत ज्यादा चलाना होता है, और एफिशिएंसी की वजह से दीज आर परफेक्ट। अगर आपको बैटरी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऑन डिवाइस बहुत सारे AI की चीजें करनी है, ऐप इकोसिस्टम का अभी कोई इशू नहीं है, मतलब जनरली जो पॉपुलर एप्स है वो आपको चलाने हैं, देन आई थिंक दिस इज अ वर्क हॉर्स सीरियसली, एंड स्पेशली एट दैट प्राइस रेंज बिटवीन 60 and 70,000 रुपीज। वैसे मैं लिंक भी दे रहा हूं दोस्तों, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिग स्क्रीन लैपटॉप एंड रेगुलर यूसेज के लिए बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए, तो डेफिनेटली आप VivoBook 16 के पास देख सकते हो, व्हिच इज बेस्ड ऑन स्नैपड्रैगन X प्लेटफॉर्म। आई होप, ये देखिए, ये मुझे VivoBook के बारे में ही करना था, बट इंपॉर्टेंट चीजें थी क्योंकि इतने सारे लोगों ने मुझे X के बारे में पूछा था, स्नैपड्रैगन X इस चिपसेट के बारे में, तो मैंने कहा थोड़ा एजुकेशनल वीडियो बना के आपको बता दूं। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।